हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन द पंचायती राज सिस्टम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये पंचायती राज सिस्टम क्या होता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। सो बेसिकली पंचायती वर्ड में ही छुपा हुआ है पंचायत। ओके स्टूडेंट्स, और पंचायत कहाँ होती है? गांवों के लिए होती है। ये आपको पहले से अभी तक पता है, पिछली कई क्लासेस से आप लगातार इस चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत है वो बनाई गई है, फॉर्म्ड यानी कि बनाना। तो जो ग्राम पंचायत है वो बनाई गई है किसके लिए? रूरल एरियाज, रूरल यानी कि ग्रामीण यानी कि गांव वाले एरियाज के लिए बेसिकली ग्राम पंचायत जो है वो बनाई गई है। और ये जो है गांव जो है वो इंडिया के सभी स्टेट्स में आपको रूरल एरिया जो है यानी कि ग्रामीण एरिया जो है, गांव वाला एरिया जो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो बेसिकली ग्राम पंचायत क्यों बनाई गई? ताकि इन गांवों में मेंटेन हो सके साफ सफाई, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए हैं, जो भी सर्विस है, जो भी सेवाएं हैं, उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। लाइट वहां पे होनी चाहिए, रस्तों पे, मोहल्लों में, घरों में। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी हो सके उनके लिए। तो इन सब चीजों को कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखता है। और इसीलिए ग्राम पंचायत को बनाने की जरूरत भी पड़ी सिस्टम को, गवर्नमेंट को। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए, बात आती है कि कितनी ग्राम पंचायत हो सकती है कितनी गांवों के लिए। सो बेसिकली अगर जनरल मोटे मोटे तौर पे बात करें तो आपको ये पता होगा कि हर एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो उस केस में एक ग्राम पंचायत जो है वो 2 या 2 से ज्यादा गांवों को भी मेंटेन कर सकती है, उनको देखरेख लेके चल सकती है। ओके, उसके अलावा जो ग्राम पंचायत है वो इन रूरल एरियाज यानी कि गांव वाले एरियाज के लोगों को, उन लोगों की जो बातें हैं, जो अफेयर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके गांव में, तो उसके लिए उन चीजों को मैनेज करने के लिए ग्राम पंचायत काम करती है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर गांव के लोगों को कोई परेशानी है तो उनका सॉल्यूशन उनको देना, उनको सर्विसेज देना, तो ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है ग्राम पंचायत के थ्रू। ओके, एंड ये जो अरेंजमेंट है गांवों को अच्छे तरीके से लेके चलना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो इसी सिस्टम को बेसिकली बोला गया है पंचायती राज सिस्टम। ओके, और ये बहुत फेमस वर्ड है, पंचायती राज सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है, जो गांवों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश की गई थी, इसकी शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने इसका बेस रखा था। और महात्मा गांधी ने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होगा गांवों के लिए करना होगा, रूरल एरियाज के लिए करना होगा। क्योंकि जो गांव है वही बेस है इंडिया का, ऐसा महात्मा गांधी जी का बोलना था। तो वही यहाँ बोला गया है कि जो महात्मा गांधी हैं वो ग्रेट एक्सपोनेंट थे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रतिपादक, आप सिंपली बोल सकते हैं प्रतिनिधि करने वाला। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इस तरीके से समझेंगे, जब कोई चीज की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहले उस आइडिया को लेके आता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम का जो आइडिया था उसके लिए महात्मा गांधी जो थे वो एक ग्रेट एक्सपोनेंट थे। और ये उनका मानना था, उन्होंने ये विश्वास रखा था कि जैसे जैसे गांव यानी कि विलेजेस में रहने वाले लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी तो देश खुद ब खुद इंप्रूव होगा। ओके, उनका ये मानना था कि जो विलेज लाइफ है वो कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेस पे नहीं है। यानी कि जो गांव वालों के रहन सहन का तरीका, उनकी जो लाइफ है वो कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस नहीं है। यानी कि उस पर कभी डिपेंड नहीं करते। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि क्या बोल सकते हैं आपकी, जैसे हम लोग वोट देते हैं और हमारे लीडर को, हमारे नेता को हम खुद चुनते हैं, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वही यहाँ पे बोला गया कि जो विलेज वाले लोगों की जो लाइफ है वो कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस नहीं रही है। एंड इवन जो रियल डेमोक्रेसी है, जो रियल में लोकतंत्र है इंडिया में, कंट्री में, उसको आप स्टेब्लिश नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते बिना गांव वालों को कंसीडर किए हुए। ओके, तो वही गांधी जी ने बोला था कि अगर आप एक अच्छा देश, एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विलेज लाइफ को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उनके लिए भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो बेसिकली देश के अलग अलग स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए काम करती है, एक राज्य के लिए काम करती है। तो क्योंकि वो एक राज्य के लिए काम करती है इसलिए उसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया है। तो बेसिकली एक देश के अलग अलग स्टेट में
लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि लॉज बनाती है, नियम कानून बनाती है। भी अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बेसिकली स्टेट के अलग अलग लॉज होते हैं। जो हर एक स्टेट की एक विधानसभा होती है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यानी कि हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो विधानसभा है, वो अपने अपने स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। इसीलिए जो ये लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हर एक स्टेट में एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा। तो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। हर एक स्टेट में जो उनका जो लोकल गवर्नमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए उनके काम करने का तरीका, उनके लॉज वगैरह भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का पंचायती राज सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो अगर हम मध्य प्रदेश के लिए बात करते हैं जैसे, तो वहां पे जो पंचायती राज सिस्टम है उनको 3 लेयर्स में बांटा गया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। पहला था विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, दूसरा था ब्लॉक पंचायत या इसको बोलते हैं हम जनपद पंचायत, तीसरा था जिला पंचायत। इसको इन डिटेल में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में ही जाएंगे, पर इतना पढ़ेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स, हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और वो वहां पे ग्राम सभा करते हैं, जहां पे उस गांव के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाता है और उनके लिए कुछ सॉल्यूशन दिया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं जनपद पंचायत की, तो हर एक ब्लॉक के लिए बेसिकली जनपद पंचायत होती है, यानी कि 2, 3, 4 या कितने भी 2 या 2 से ज्यादा ग्राम पंचायत मिलती है तो जनपद पंचायत बनती है। तो इस तरीके से वो एक ब्लॉक पे काम करते हैं। और जो जिला पंचायत है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, नाम से क्लियर, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। तो इस तरीके से जनपद पंचायत जो है वो मिलकर के जिला पंचायत बनाती है। तो इस तरीके से जो पंचायती राज सिस्टम है मध्य प्रदेश में वो 3 टीयर्स में, 3 लेयर्स में, 3 लेवल पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।